बैटरी का पट्टा हटा देंगे, ठीक है, बैटरी का कनेक्शन हटा दिया। जब हम यूएसबी केबल लगाएंगे तो उससे हमारी सप्लाई इसमें आ जाएगी, ठीक। और जो भी हमने अपना नेट के ऊपर टेस्ट पॉइंट देखा हुआ है, उस टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले से ही ट्वीज़र वहाँ पर लगा देंगे, ठीक। और जब चिमटी वहाँ पर लगाने के बाद में यूएसबी केबल लगा देंगे। शो करेगा ना ज़्यादा? हाँ, डिवाइस मैनेजर पे शो करेगा ना। ये हमारा सेट जैसे ही कनेक्ट होगा तो यहाँ पर पोर्ट के अंदर दिखा देगा क्वालकॉम HS USB ट्यूब लोडर 9001 आ रहा है। इसका मतलब ये सेट हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, और जिस टाइम पर सेट हमारा कनेक्ट हो जाएगा हम अपना चिमटी हटा देंगे और ये सेट हमारा परमानेंट कनेक्ट रहेगा। MTK के अंदर क्या होता था, पोर्ट पकड़ेगा छोड़ेगा, लेकिन क्वालकॉम के अंदर पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं, ये परमानेंट पकड़े रहेगा पोर्ट, मतलब परमानेंट दिखाता रहेगा, ठीक। अब ये इसका मतलब ये है कि इसके आगे हमारा कोई येलो कलर का निशान बन के नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेट हमारा ड्राइवर भी इंस्टॉल है इसका प्रॉपर, मतलब ड्राइवर वगैरह का कोई इशू नहीं है। अब हमको करना क्या होगा, अगर हमें इस सेट के अंदर फ्लैशिंग करनी है तो इस ऑप्शन पे आएंगे, अगर हमको अनलॉकिंग या FRP कुछ करना है तो हम इस ऑप्शन के अंदर आते हैं। इस ऑप्शन के अंदर कंपनी ने कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। एक ऑप्शन दे रखा है रीड इन्फो का, ठीक। रीड इन्फो के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर रीड इन्फो पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस फोन की इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगी, यानी इस फोन की पूरी इन्फो हमको दिखाएगा, इसका इंटरनल जो हार्डवेयर जो भी है उसको ये डिटेक्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हार्डवेयर आईडी वगैरह है वो पूरा इसने डिटेक्ट किया, ठीक। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव स्टोरेज, यहाँ पर इसने क्या किया कि इसका स्टोरेज जो है उसको भी डिटेक्ट किया, ठीक। डिटेक्टेड स्टोरेज टाइप ओके, मतलब इसके अंदर चूंकि MMC लगी हुई है तो इसने MMC को डिटेक्ट कर लिया। अब MMC जो है कितने GB की है, 16 GB की, तो यहाँ पर 16 GB की उसने MMC दिखा दिया। अब इस सेट के अंदर चूंकि फ्लैश फाइल पड़ी हुई है, तो जो फाइल पड़ी हुई है अगर इसके अंदर किसी ने गलत फाइल भी डाल दी होती तो वो भी दिखा देता, ठीक। उसके साथ में ये क्या दिखा रहा है कि ये मॉडल जो है Redmi 4A की फाइल इसके अंदर पड़ी है, ब्रांड क्या है, Xiaomi, ठीक। और जो Redmi 4A है उसका कोड नेम क्या है, रोलेक्स, क्या है, रोलेक्स। और जो इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है वो दिखाई पड़ रहा है, एंड्रॉइड वर्जन क्या है, 7.1.2, यूजर डेटा इंक्रिप्टेड है, ठीक। तो कुल मिला के इसने सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेट की दिखा दी कि नहीं दिखाई, ठीक। कि ये सेट हमारा किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सी फाइल पड़ी हुई है, कितने GB की MMC लगी हुई है। तो रीड इन्फो के अंदर सारी इन्फो आ गई, ठीक। अब बात ये आती है कि अगर इस सेट को हमको FRP करनी है या लॉक खोलना है, यही तो काम होगा ना, ठीक। अब इसके अंदर देखिए रीड इन्फो है, BL अनलॉक रीलॉक, मतलब BL मतलब बूट लोडर लॉक अनलॉक, रीड फर्मवेयर, रीड पैटर्न, फॉरेंसिक, रूट फ्लैश, QRI फिक्स 9008 पोर्ट सेट एक्टिव, मतलब इसमें कहीं पर कोई ऑप्शन आपको FRP का दिखाई पड़ा क्या, नहीं दिखाई पड़ा। एक बगल में ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट और रीसेट, ठीक। इसके अंदर हम देखें क्या यहाँ पर कोई FRP का ऑप्शन आ रहा है, डिसेबल लॉक आ रहा है, रिस्टोर लॉक आ रहा है, रीसेट लॉक आ रहा है, रीसेट लॉक वीवो आ रहा है, फॉर्मेट FS आ रहा है, फॉर्मेट FS टू वीवो आ रहा है, रीसेट FRP। इसके रीसेट FRP के अंदर कोई कंपनी का नाम लिखा क्या इसने, नहीं लिखा। तो इसका मतलब कोई भी सेट हो जिसकी आपको FRP खोलनी है तो मॉडल ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ रीसेट FRP सेलेक्ट करना है, बात समझिए। यहाँ ब्रांड है, ब्रांड का मतलब कंपनी का नेम, तो कंपनी के नेम के अंदर यहाँ पर पूरी लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है, Xiaomi, Xiaomi, ZTE, मतलब बहुत सारे सैकड़ों कंपनी के नाम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ना कंपनी सेलेक्ट करना है ना कोई मॉडल सेलेक्ट करना है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना कोई कंपनी सेलेक्ट करना है ना कोई मॉडल सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है।
अगर आपको एफआरपी खोलनी है, चाहे एमआई हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, कोई भी हो, आपको सिर्फ ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कहाँ जाना है, रीड एंड टूल पे, रीसेट एफआरपी पे जाना है और कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दीजिए। किस पे क्लिक कर दीजिए? एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और उसके बाद में फॉर सम डिवाइस भी रिकमेंडेड रीड सिक्योरिटी डेटा फर्स्ट, ये कह रहा है कि मतलब पहले से अपना सिक्योरिटी डाटा वगैरह रीड कर लो, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए। और अगर आपको करना हो तो करिए और नहीं तो प्रोसीड विदाउट अ बैकअप, बिना बैकअप के आप प्रोसीड करना चाहते हैं ओके कर दीजिए। अब हमने ओके कर दिया तो हमने इसको ये जब क्लिक कर दिया तो हमने इसको अपने सॉफ्टवेयर को एक कमांड दे दी कि भाई मेरे सेट की एफआरपी खोल दो। तो अब यहाँ पर ये लिख के आ रहा है कि अपना सेट कनेक्ट करो, या तो क्या करो, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के कनेक्ट करो, या तो टेस्ट पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करो, और टेस्ट पॉइंट और ईडीएल केबल मतलब जो भी है वैसे कनेक्ट करो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फोन के अंदर फिर से उन दो टेस्ट पॉइंट को चिमटी से टच करेंगे। हमने केबल वेबल सब हटा रखी, फोन अभी हटा हुआ है, केवल हमने यहाँ क्लिक कर दिया। ये सॉफ्टवेयर अभी तक हमारा इंतजार करेगा जब तक सेट लगेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो भी हमारे टेस्ट पॉइंट हो, जहाँ पर भी टेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर अपनी चिमटी लगा देंगे और चिमटी लगाने के बाद में केबल लगा देंगे। और जैसे ही हमारा सेट कनेक्ट हुआ, यहाँ सेट कनेक्ट हुआ, यहाँ काम चालू हो गया जी। और यहाँ पर जो भी अपना उसका सॉफ्टवेयर का जो एग्जीक्यूट करना था उसको अपनी कमांड वो एग्जीक्यूट करेगा और जो भी हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी थी वो काम यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पूरा अपना सेट की इनको लेगा, जो भी इसके प्रोग्रामर ने जैसा अपना इसको बना रखा है। उसके बाद यहाँ पर लिख के आ गया रीसेटिंग एफआरपी लॉक करना, हो गया डन, नहीं हो गया, खुल गई बात। पहले लगाना है, फिर निकालना। मेरी बात समझिए, आपके पास एफआरपी खुलने आया, आपने क्या किया भाई, ये समझिए, आपके पास में एफआरपी लॉक खुलने हैं। पहले हम एफआरपी की बात कर रहे हैं, डोंगल अपने सिस्टम पे लगा दिया, बिना उसके तो खुलेगा नहीं। अब आपने क्या किया, यूएमटी सॉफ्टवेयर खोल ली, सेटेट अभी हमने नहीं लगाया है कंप्यूटर पे, केवल डोंगल लगाए तभी तो सॉफ्टवेयर खुलेगा। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम खुलने में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टाइम